हेलो फ्रेंड्स, फिर जो है मैं बिना टाइम गवाए आपका दूसरा पार्ट तुरंत बता रहा हूँ आपको कि जो टीजीटी साइंस का दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री पोर्शन का, वो क्लियर हो चुका है आपका। मैं उसके फटाफट आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। मैं आंसर की आपको लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी 1, 2, 3 का क्लियर कर लिया था, न्यूटन का नियम वाला सब हो गया था। और जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 कौन प्रदर्शित करेगा। तो इसका हो जाएगा 5 नंबर का डी, 5 नंबर का डी MN करेगा, ठीक है। डी नहीं, सॉरी बी, गड़बड़ हो गया। तो ये करेगा बी, आपका बी 5 का बी करेगा। देखो इसमें ये भी हो सकता था कि 5 CR का भी हो सकता, पर CR नहीं हो सकता क्योंकि CR तो जंगल में रहते हैं, ठीक है। फिर 7 नंबर दिया हुआ है कि आयनों की संख्या COCl3.5NH3 में आयनों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन C, मतलब बुकलेट नंबर C में सॉल्व कर रहा हूँ, वही है, ठीक है। टेलीग्राम पे लिंक भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जो सही है जो गलत है उस हिसाब से। तो इसका आपका 7 का है बी नंबर, 7 का है आपका बी, 7 का बी, ठीक है। 7 का भी बी है। और उसके बाद दिया है 8 का, नीचे दी गई रासायनिक समीकरण में द्वि अपघटन अभिक्रिया को इंगित करता है। 3 अभिक्रियाएं दी हैं, 6CO2 + 6H2O, ये अभिक्रिया एडिशनल अभिक्रिया भी है। Fe3O2 ये दिया है, ये भी एडिशनल है। H2CO3 इंडिकेट CO2 + H2O, ये अभिक्रिया जो है आपकी अभिक्रिया है, ये आपकी अपघटन अभिक्रिया है। तो 8 का हो जाएगा आपका सी, 8 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर इसके आगे दिया हुआ है केमिस्ट्री का आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता, न्यूनतम घुलनशीलता किसकी हो सकती है। जो बहुत छोटे आयन का होगा उसको घोलने में ज़्यादा ताकत लगेगी, ठीक है। तो AgF मतलब 15 का A, मतलब है जो 15 का A, ठीक है, 15 का हो गया आपका A। फिर इसके आगे दिया है 17 नंबर, कौन सा यौगिक विस्तारित अष्टक नहीं दिखाता है, कौन सा जो है अष्टक नहीं दिखाता है। तो H2SO4 भी दिखाता है, ऊपर के दोनों तो दिखाते ही दिखाते हैं, नहीं दिखाता है NO2। तो ये हो जाएगा 17 का C, 17 नंबर का हो जाएगा आपका C, 17 नंबर का हो जाएगा आपका C। फिर आ जाइए आप केमिस्ट्री में 20 नंबर दिया हुआ है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। समझ लीजिए, इतना क्या बताएं क्वेश्चन आए हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, इतने इजी क्वेश्चन आए हैं कुछ। 22 नंबर दिया हुआ है, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मैंने इसका नहीं लिखा ना। 20 नंबर का है बी, 20 नंबर का है बी, 20 नंबर का है बी। फिर आगे दिया हुआ है 22 में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है, AlCl3, मतलब 22 का सी, 22 का सी, AlCl3, ठीक है, AlCl3। इसके नीचे दिया हुआ है 24 नंबर, निम्न तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता, कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं करता है। 24 का हो गया सी, 24 का हो गया सी, 24 का हो गया सी, ठीक है। फिर दिया हुआ है 25 में, नीचे दिए गए यौगिकों में किसमें उसके परमाणुओं के बीच आबंधन का स्पष्टीकरण आयनिक सहसंयोजन के साथ में समन्वयी आबंधों के आधार पर दिया जाता है। सी, नाइट्रिक एसिड, सी हो जाएगा आपका। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपका 25 का सी, तो ये हो जाएगा 25 का सी क्वेश्चन, ठीक है। 25 का आंसर नंबर सी है। फिर इसके आगे आपको सीधे पहुंच जाना है 30 नंबर में, कौन सा ऐसा तत्व है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में 3rd A में 18वीं समूह वाले में 13 सदस्य में रखा गया है, एल्युमिनियम को रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा 30 का बी, ये हो जाएगा आपका 30 का बी, ये आपका 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आ जाइए 31 नंबर, 31 नंबर बताइए, मैं पढ़ा के आपको पागल हो गया कि प्रेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब पढ़ लीजिए, पर आपने नहीं पढ़ा, यही आ गया। 31 नंबर दिया हुआ है, कौन सा स्थायी प्रभाव है, प्रेरिक प्रभाव, 31 का ए, तो ये हो जाएगा 31 का ए, 31 का ए हो जाएगा। फिर दिया है 32 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में समुच्चय में किस समुच्चय का आबंध क्रम +1 है। तो इसमें 2 कन्फ्यूजन वाले हैं, एक पहला और एक तीसरा, F2CO2 2- और दूसरा वाला दिया है F2 और NO+। तो इसमें से मैं जाऊंगा C के साथ, तो 32 का हो गया C, 32 का हो गया C। अब बाकी जो है वो डिसाइड करे, वो उसका काम है। 35 नंबर दिया हुआ है आपका, एक दिए हुए यौगिक में हमेशा यथार्थ
में वजन के समान अनुपात में तत्व होते हैं वह अवधारणा संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखो दो आंसर दिए हैं, हमारे हिसाब से जो है इसमें बी होना चाहिए, बट ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। मैं जाना चाहता हूँ ए के साथ में, 35 का ए। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वाले हैं जो मेरे समझ में नहीं आए, मैंने उसको अपने हिसाब से देखा समझा और ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 38 में दिया कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, तो लेड दिखाता है। 38 का सी, 38 का सी। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको पहले वीडियो में फिजिक्स के सारे वो दे दिए हैं, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताइए। केमिस्ट्री का जो है ये आपको ऐसे मिल रहा है, बाकी मैं 1 या 2 दिन बाद इसका फुल सॉल्व वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे आराम से समझ लीजिए कैसे क्या सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, पीजीटी की मैराथन्स भी देनी है आपको। और अगर आपको मेरा ये सब कुछ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसे यहीं पर सारी की सारी मैराथन्स मैं कराऊंगा, और लास्ट 2 दिनों में कम से कम 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन क्वेश्चंस में जैसे इस बार जो मैंने मैराथन कराई है उसमें कम से कम 15 से लेकर के 35 क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट से थे, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। बहुत छोटी छोटी मैराथन थी, 3-3.5 घंटे की टोटल मैराथन होगी, 4 घंटे की टोटल सब मिला दिया, तो उन चारों से कम 35 नंबर आपका आया है फिजिक्स में। ठीक है, अगर मुझे केमिस्ट्री का होता तो केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से कम क्वेश्चन आए होंगे 10 से 12। मैंने सिर्फ 11 वीडियो अपलोड करे थे, वो भी ज़्यादा हाई लेवल उसके नहीं थे, सब 11-15 मिनट के, 11 मिनट के, 8 मिनट के, इस टाइप के वीडियो थे सारे के सारे। सेल वाले क्वेश्चन थे जो मैंने बताया था वही आया है। ठीक है, चलिए 38 पे आ गए आप, 38 का लेट हो गया। 39 ये तो फिजिक्स का है, मैंने बता दिया है आपको, ये भी हो गया, 41 भी हो गया। हाँ, 44 नंबर में दिया हुआ है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ना तो विशुद्ध एस ना ही विशुद्ध पी ऑर्बिटल में रहता है, बल्कि उन्हें ऐसे ऑर्बिटल में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहली बात तो कार्बन वाले पे sp3 संकरण होता है, सबसे पहले आप ये बात याद रखिए। ठीक है, अगर sp3 है तो इसकी वजह से जो इस पर संकरण आएगा वो होगा 25%, मतलब डी आएगा। ठीक है, 25% एस और 75% पी ऑर्बिटल के गुण में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बट ग्रेफाइट पे sp2 भी मान लेते हैं कभी कभी, तो इसमें बी भी हो सकता है। मैं जाना चाहता हूँ डी के साथ, तो 44 का हो गया डी, 44 का हो गया आपका डी, 44 का हो गया आपका डी। ठीक है, फिर जो है वुल्ट्ज अभिक्रिया दी हुई है, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए। CH3Br + 2Na + Br CH3 इंडिकेट शुष्क, E2O इंडिकेट टू C2H6 + 2NaBr। इसमें हो जाएगा वुल्ट्ज अभिक्रिया, ये हो जाएगा 45 का सी, ये हो जाएगा 45 का आपका सी, 45 का सी हो जाएगा आपका। फिर इसमें दिया हुआ है, आगे आप पहुंचेंगे कि 46 में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ओजोन तत्व नहीं है, एलोट्रॉफ है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि सिलिका भी हो सकता है, दोनों में से कंफ्यूजन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं तो सी के साथ जाना चाहता हूँ, 46 का सी, 46 का सी। ठीक है, 46 का सी। 47 में दिया है मेटा निर्देशित करने वाले समूह को पहचानिए। ठीक है, मेटा निर्देशित करने वाले समूह को पहचानिए, तो इसमें 2 आंसर्स है। आप सोच रहे हैं कितने 2 आंसर हैं, देखो कभी केमिस्ट्री में कुछ कह नहीं सकते, क्लियरली सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से पूछा गया उस हिसाब से चेंज हो सकता है। इसलिए इसमें CN और क्लोरीन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसलिए मैं इसमें CN लगा रहा हूँ। ठीक है, 47 का डी, 47 का हो गया आपको डी। ठीक है, फिर ये हो गया आपका, हाँ, यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो अधातु गुण हो गया, तो बी घटेगा, 49 का बी, 49 का बी। ठीक है, फिर 50 नंबर दिया है, निम्नलिखित में किरणों की प्रवेशी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बी हो जाएगा, गामा से ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, फिर 50 का हो गया आपका बी, 50 का हो गया आपका बी, 51 का हो गया आपका ए। मैं लिख रहा हूँ, क्या नीचे सूचीबद्ध संक्रमक तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंग विहीन है? TiO2 रंग विहीन है। ठीक है, और इसमें है रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 10 सेकंड है। इस तत्व के नाभिक का क्षय नहीं बता सकते हम, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, इसलिए 52 का हो गया डी, 52 का हो गया डी आपका, और 53 का हो गया आपका ए। वो तो फॉर्मूला सभी को याद है, T12 = 693/λ। ठीक है, ये हो गया। 54 पे तो फिजिक्स का है, 55 फिजिक्स का है। 56 पे आ जाइए, निम्नलिखित यौगिकों में किस एक में आयनिक एवं सहसंयोजक बंध दोनों हैं? तो अमोनियम क्लोराइड सी।
56 का सी, 56 का हो गया आपका सी, ठीक है, 56 का हो गया सी। इसमें जो है, हाँ 56 का हो गया सी, हो गया, इसको हटाइए। फिर आ जाइए 58 पे, एक द्रव्य के परमाणुवी सिद्धांत के कुछ अभिधारणाएं नीचे दी हुई हैं, उनमें से कौन सी हो सकती है। मेरे पास दो थोड़ा लग रही है मुझे, दो में से कोई एक आप समझ लीजिएगा। बी और सी, परमाणु ना तो उत्पन्न ना नष्ट किए जा सकते, ये एक हो सकता है, या फिर परमाणु यद्यप रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है। दो में से एक हो जाएगा, मैं सी के साथ जाता हूँ, ठीक है। 58 सी, 58 का सी। बहुत कन्फ्यूजन है, ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया ना, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें करने में टाइम लग जाता है। सही कथन चुनिए। HClO में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। HCl में ये तो गलत है। HClO3 में क्लोरीन परमाणु HClO से अधिक वैद्युतात्मक है, ये आपका सही है। 59 का हो गया बी, 59 का हो गया आपका बी, 59 का आपका हो गया बी। तो अब इसके आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 नंबर वाला। 60 में एक अभिक्रिया बेंजीन दी है, 3Cl2 दिया है, HNu दिया हुआ है, 500 केल्विन दिया हुआ है, इसका हो जाएगा सी। बेंजीन के रिंग के साथ 6 बनाएंगे तो हो जाएगा आपका नंबर 60 का सी, 60 का हो जाएगा आपका सी, 60 का हो गया आपका सी। फिर 61 वाला मैंने बता दिया है, 62 मैंने आपको बता दिया है। 65 सहसंयोजी यौगिक साधारणतया क्यों कम गलनांक एवं क्वथनांक के होते हैं, कमजोर वांडल वर्ग की वजह से। 65 का हो गया बी, 65 का हो गया आपका बी, 65 का आपका बी हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी निम्न से किस द्वारा दी गई, मोजले द्वारा दी गई, इसको हटाइए, इसको मैं लिखने की जरूरत लिख देता हूँ। 66 का बी, 66 का बी, 66 का बी हो गया। फिर 67 मैंने बताया था आपको, 68 हाँ ये भी मैंने बता दिया है आपको। केमिस्ट्री हाँ। 71 में आ जाइए, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है इसके संकर्ण कक्षकों के गुण बढ़ने के साथ में। इसमें दो आंसर्स हैं, एक पी और एक एस, ठीक है। पी में भी हो सकता है, एस में भी हो सकता है, तो मैं जाना चाहता हूँ पी के साथ, फिर भी आप एस वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो 71 का हो गया ए, 71 का हो गया ए। तो इसके आगे चलते हैं। फिर ये हमारा हो गया, कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है, 74 का सी, 74 का सी मतलब पी क्यूब मतलब P3। फिर दिया हुआ है निम्नलिखित डी ब्लॉक तत्व में परिवर्तित संयोजकता नहीं दिखाता Zn, ये तो आपको बहुत पहले से याद होगा, बचपन से याद हो। 75 का बी, 75 का बी, 75 का बी है, ठीक है। फिर दिया है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करने पर मिलता है ए, 76 का ए, ए मतलब CH3CH2CN मिलता है, ठीक है। फिर दिया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता, बिल्कुल यही सही है। पर इसमें एक और भी सही लग रहा है, बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह व्यवहार, हाँ ये भी एक सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप ए और डी दोनों देख लीजिए। 77 का मैं ए के साथ जा रहा हूँ, 77 का ए, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज़न है, ये चेक करने के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि जब आंसर की आएगी तो मैं फिर बताऊंगा कि जो मैंने बताया था वो सही था या गलत था, है ना। तो 78 दिया, जब नाभिक से बीटा के, तो मैंने बता दिया आपको। 2 इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं कि मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं, SSL जिनके सर्विस दिया हुआ है, EMF बताना है पहले। तो इसमें 0.72 वोल्ट, 79 का सी, 79 का सी, इसमें आएगा 0.72। फिर दिया हुआ है 80 का यदि सेल जिंक 2+, कॉपर 2+, कॉपर में जिंक का कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड इतना दिया हुआ है, सेल में मानक विभव का मान वोल्ट्स में होगा, तो इसका हो जाएगा सी, 80 का सी, 80 का सी मतलब 1.10, 80 का सी, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए 81 में, किसी ट्राईहेड्राइड में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्व है, तो स्थायित्व होगा आपका NH3 का, 81 का सी, 81 का आपका सी। फिर ये हो गया आपका, हाँ क्वांटम संख्या में आ जाइए। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होंगी, n बराबर 3, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर 1/2। इसका हो जाएगा ए, 83 का ए, 83 का ए, 83 का ए हो जाएगा, ठीक है आपका। अब ये हो गया आपका ऊष्मागतिकी, मैंने बता दिया आपको। सौर विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व को पता लगाया गया, मतलब किस तत्व, तो हाइड्रोजन का पता लगाया, 87 का ए, 87 का ए, 87 का ए, ठीक है, 87 का ए लगाया गया। तो इसके आगे आपको दिया हुआ है
ठंड के मौसम में एक लेड संग्राहक बैटरी युक्त स्वचालित वाहन में कभी कभी प्रारंभिक व्यवधान हो जाता है। ऐसी दशा में निर्गमित शक्ति का कारण हो सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल के विशिष्ट घनत्व का गिर जाना। 88 का डी, 88 का डी, ठीक है, 88 का डी, ये तो मैंने बता दिया है आपको। 90 नंबर दिया, यदि एक उदासीन परमाणु 2k एटेल इलेक्ट्रॉन एवं 6m इलेक्ट्रॉन रखता है, 6m इलेक्ट्रॉन रखता है, तो परमाणु में कुल s इलेक्ट्रॉन्स, p इलेक्ट्रॉन्स एवं d इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो इसमें दो आंसर्स हैं, उसमें से मैं एक बता रहा हूँ आपको, मतलब C वाला बता रहा हूँ, उसमें A भी हो सकता है और C भी होने के चांसेस हैं, तो आप उसको भी जरा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसमें हो जाएगा C, 90 का C 610 C, ठीक है। फिर इसके बाद यह निम्न युग्मों में से किस में कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन के यौगिक अधिक स्थायी एवं सार्व होते हैं? तो इसमें है 92 का बी, फेरस और फेरिक, 92 का बी फेरस और फेरिक, 92 का बी, 92 का बी, ठीक है। फिर दिया हुआ है यदि कैल्शियम के हैलाइडों को उनके गलनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही अनुक्रम होगा CaCl2, CaBr2, CaCl2, CaF2, यही होगा पहला, ठीक है। तो 93 का ए। ये तो बहुत ही हलवा सवाल आ गए थे, देखते टिक कर दो। निम्न में से बंधक कोण के घटते हुए क्रम में हो जाएगा तो H2O होगा, H2S होगा, फिर H2Se होगा, फिर H2Te होगा, ये हो जाएगा आपका बी, 94 का बी, 94 का आपका बी, 94 का बी आपका हो जाएगा। फिर इसके आगे केमिस्ट्री में दिया हुआ है आपका सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड से जल मिलाने में कौन सी गैस बनती है? तो इसमें दो मुझे लग रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक एसिटिलीन, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ एसिटिलीन के साथ, 98 का सी, 98 का सी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सर्च भी नहीं किया था, मैंने लोगों जो अपने टीम है उससे बोला चेक कर लेना, पर उन्होंने चेक नहीं किया। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक कक्षक में वास कर सकता है तो आपको पता ही है 2, और इसके आगे आप आ जाइए केमिस्ट्री का, हाँ ये 102 नंबर, प्रतिबंधी अणु बनता है, प्रतिबंधी अणु बनता है, तो इसका जो आंसर है बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। बी मतलब 2 परमाणु कक्षों के वैकलित अतिव्यापन द्वारा और 2 एस कक्षकों के केवल वैकलित अतिव्यापन द्वारा, दोनों हो सकते हैं। तो मैं डी के साथ जा रहा हूँ, 102 का डी, 102 का डी, ठीक है। दोनों होने के चांसेस हैं क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी जो समिति है, अपना आयोग है, वो उसे थोड़ा चेंज कर देता है, तो गड़बड़ कर देता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके आगे दिया हुआ है 105 नंबर, सोडियम प्लस और फ्लोरीन आयन दोनों ही आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है, किंतु Na प्लस आयन के आयनी त्रिज्या Fn माइनस आयन की आयनी त्रिज्या का केवल 0.691 गुना ही होती है। उनकी आयनों का अंतर इतना है, योग इतना है। Fn आयन की आयनी ऊर्जा होगी 136 pm। 105 का ए, 105 का ए, 105 का ए, ठीक है। फिर दिया है ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 1.024 ग्राम। 106 का सी, 106 का सी। फिर इसमें आ जाइए 107 में, नीचे दिए गए आयनों में प्रत्येक में आवेशित कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सिग्मा आबंध बनाता है। ऐसे आबंध निर्माण में आवेशित कार्बन परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकृत ऑर्बिटल का S अधिकतम होगा। तो इसमें पहला और चौथा दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, पर चौथा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और पहला भी, दोनों बीच में दोनों नहीं हो सकते। तो 107 का ए, 107 का ए, ठीक है। उसके बाद दिया है सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन में होते हैं प्रतिचुंबकीय। 108 का ए, प्रतिचुंबकीय होते हैं 108 का ए, 108 का ए। फिर ये हो गया आपका, ये भी हो गया, 111 हो गया, ये हो गया। फिर इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा sp3 संकरण नहीं दिखाता है? तो NH3 BF3 में कन्फ्यूजन है, उसे BF3 नहीं दिखाता है, NH3 दिखाता है, तो BF3 कर लीजिए। 114 का बी, 114 का बी, BF3। फिर यदि हाइड्रोजन गैस का एक अणु क्लोरीन गैस के एक अणु से क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु बनता है, ऐसे में क्या होगा? दबाव में होगा। तो इसमें आ जाएगा समान संख्या, अणुओं की संख्या समान होगी। 115 का बी, 115 का हो जाएगा बी, 115 का हो जाएगा बी आपका, ठीक है। 115 का बी हो जाएगा। 117 दिया हुआ है, सब न्यूट्राइल निकालना है। सोडियम 11, 23,
ये वाला 1 हो जाएगा, 12 मैग्नीशियम 24 एक ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों ये आपके 117 का बी हो जाएगा, 117 का बी, 117 का बी हो जाएगा, ठीक है, 117 का बी। फिर इसके आगे दिया है कौन सा यौगिक प्रकाशीय सक्रिय होता है, तो इसमें प्रोपेनोइक एसिड भी हो सकता है और क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, तीसरा वाला मतलब 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड भी हो सकता है। दोनों में से आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैं सी के साथ जाना चाहता हूँ, 119 का सी, ठीक है। 120 मैंने आपको बता दिया था। 123 में आ जाइए, इसमें दिया निम्न स्पीसीज में से कौन सा एक ब्रास्टेड अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, तो उसमें डी, 123 का डी, 123 का डी, 123 का डी। उसके आगे दिया है निम्न में से कौन सा नाभिक विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है, थोरियम हो सकता है, 124 का बी, 124 का बी। फिर इसमें दिया हुआ है VSP मतलब वेस्पर सिद्धांत जो दिया हुआ है, इसमें कौन सा हो सकता है, तो एकाकी युग्म, एकाकी युग्म ये हो गया पहला, मतलब बी वाला एकाकी युग्म आबंध दूसरा, फिर तीसरा हो जाएगा आबंध युग्म, आबंध युग्म, ये मतलब एकाकी युग्म ये हो गया, इससे बड़ा वाला एकाकी युग्म हो गया और आबंध युग्म हो गया, ये हो गया आपका 125 का बी, 125 का बी। कितने क्वेश्चन हो गए, 125 का बी। 4 इधर हो गए, 3 2 5 इधर हो गए, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 3 53 55 55 और 3 58 58 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। बाकी पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सारा डाटा बहुत ही सेफ्टी के साथ चेक करके मैं तब से आपके लिए यही काम कर रहा था, बहुत देर से मेहनत करते करते। इतनी गर्मी हो रही, देखिए मुझे इतना पसीना आ रहा है, ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत लग रही हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना काम नहीं चलने वाला है। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसमें लिखिए जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अच्छा लग रहा है मेरे साथ में आपको, यही करिए, बस बहुत अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।